ठीक ही बनी है। आ गया। नमस्ते बाबूजी। मन, आज आ जा अंदर आज। चाय पिएगा? मैंने अपने लिए तो बना ली है, तुझे पीने की इच्छा है तो तेरे लिए ही बना देता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन आप खुद अपने हाथों से चाय क्यों बना रहे हैं? कुंती नहीं है क्या? कुंती, कुंती। कुंती यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? खैर तू ये बात छोड़, तू ये बता कल कहाँ गायब हो गया था? कल एक जरूरी काम याद आ गया था बाबूजी। क्या कर जाता हूँ? ऐसा क्या काम याद आ गया था? बाबूजी, कुंती कहाँ चली गई? तो सवाल के बदले सवाल कर रहा है। वो इसलिए बाबूजी क्योंकि इतने महीनों बाद मैं यहाँ लौटा हूँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ हुआ है जिसके बारे में आप मुझे बताना नहीं चाहते। मन, तू मुझसे अलग थोड़ी है। अब क्या बताऊं कुंती के साथ क्या बीता है। वो घाव को रेंदने से खुद मेरी तकलीफ बढ़ती है। क्या हुआ है कुंती के साथ बाबूजी? मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे तो बताइए। क्या करेगा जानकर? जो होना था वो हो गया। मेरे मुंह में कालिख लगनी थी, सो लग गई। क्यों? ऐसा क्या कर दिया कुंती ने? मैं तो आज इस बात पर हैरान होता हूं कि मेरे घर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं पड़ी। बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आखिर ऐसा कुंती के साथ क्या हो गया है? कुंती को कोई कुंवारी मां बना गया। क्या? हाँ मन, मैंने कितनी कोशिश की थी, कुंती को कितनी बंदिशों में रखा था, फिर भी उसने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। बाबूजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कुंती ऐसा कर सकती है। वो क्या ऐसा करती मन? उसे तो उकसाया गया है। पहले उसने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक रचा और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। ऐसा कौन हो सकता है बाबूजी? क्या आपने उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की? वो कौन है? पता चलता तो मैं उस कमीने को छोड़ता, उसे गला दबा देता मैं। और कुंती ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं मन, उसका इनकार नहीं तो मुझे कमजोर बना दिया। बाबूजी, ये तो कुंती के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मैं भी इस घर में इतनी बार आता था टिफिन लेने के लिए, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अगर मुझे पता चलता कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है तो मैं आपको फौरन खबर कर देता बाबूजी। मन, मेरी बदकिस्मती में ये दिन देखना भी लिखा था, और क्या करूं। खैर छोड़, तू ये बता तू कहां रह रहा है? फिलहाल तो बाबूजी अपने एक दोस्त के घर ठहरा हुआ हूं। पुष्पा भी साथ में ही है। बहू को भी साथ लाया? जी बाबूजी, मैं शहर आ रहा था, सोचा कि उसे अकेले गांव में कहां छोड़ दूं, तो इसीलिए साथ लिया है। अब बस इस शहर में अपने पैर जमाने। तो अब क्या करने का इरादा है? बाबूजी, मेरा इरादा खुद का काम करने का है। कंपाउंडर की नौकरी नहीं करनी है, इसीलिए कल वहां से गायब हो गया था। बाबूजी, अब कंपाउंडर की नौकरी में क्या होता है? आज मेरी शादी हुई है, कल मेरे बच्चे होंगे, कैसे संभालूंगा उन्हें? आप खुद सोचिए। मैं क्या सोचूं? जो भी सोचना समझना है तू खुद अच्छी तरह से सोच समझ ले। मैंने तो सोच लिया बाबूजी, मुझे बड़ा काम करना है और बड़ा आदमी बनना है। तुझे बड़ा आदमी बनना है तो तुझे रोका किसने है? अब बाबूजी, लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी।
देख मन, मैं तेरे लिए जो कर सकता था मैंने किया। पहले तू बिना बताए भाग गया, अब तूने शादी कर ली है और तू बड़ा आदमी बनना चाहता है। तो आज मैं तुझे साफ साफ कह देता हूं, अगर तुझे कंपाउंडर की नौकरी करनी है तो मेरे दरवाजे खुले हैं। अगर तू कुछ और बनना चाहता है तो उसके लिए मुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? वही जो मुझे कहना चाहिए। देखो कुंती, ये डिजाइन कैसी है? अच्छी। जानती हो, जब इस आश्रम में आने से पहले मैं अपने ससुराल में हुआ करती थी तो मैं खूब कढ़ाई किया करती थी। सारे घर में बस मेरी ही कढ़ाई होती थी। पर्दे, मेजपोश, चादरें, हर चीज में बस मेरी ही कढ़ाई थी। और जब इस आश्रम से निकाली जाऊंगी तो सोचती हूँ इसे ही अपना रोजगार बना लूं। क्यों कुंती? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ हर औरत के हाथ में कोई ना कोई गुण जरूर होना चाहिए। कुछ आने से वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है, कुछ काम करके अपना पेट भर सकती है। जिंदगी में सिर्फ पेट भरना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। मेरी जिंदगी में कोई रोने वाला है नहीं, और ना मैं किसी के लिए रोने वाली। तो बस अब जो कुछ भी सोचना है अपनी खातिर ही। तो ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही है? इसलिए कि अब तुम हमारी जैसी बन गई हो। तुम्हें अपनी सारी चिंताएं, फिक्र छोड़कर बस हर हाल में खुश रहना चाहिए। नहीं रमा, कर्ण को लेकर मेरी फिक्र तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो मुझे वापस नहीं मिल जाता। मैं तुम्हारी इस आस, इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आश्रम से कोई भी बच्चा अगर एक बार चला जाता है फिर वो दोबारा मिलता नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये मैंने निश्चय कर लिया है। कर्ण को वापस आना होगा। आश्रम में आने का मतलब ये नहीं कि हमें लाचार समझकर हम पर जुल्म किया जाए, हमारा हक छीनकर हमें दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। नहीं। कुंती, क्या मेरी चिट्ठी आई है? हाँ, तुम्हें जिस चिट्ठी का इंतजार था वो आ गई। मुझे पूरी उम्मीद थी गवर्नर साहब मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। क्या ये गवर्नर साहब की चिट्ठी है? हाँ, इसी चिट्ठी का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस दिन तुम्हारी चिट्ठी आएगी मैं सबसे पहले लाकर तुम्हारे हाथ में दूंगी। थैंक यू माया। कुंती, किसकी चिट्ठी आई है? बाबा, मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, उनका जवाब आया है। क्या? जल्दी से खोलकर पढ़ के बताओ क्या लिखा है। लिखा है, कुंती तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी लिखी हुई सारी बातें हमें ज्ञात हुई, उचित समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। आगे? आगे क्या, न जाने गवर्नर साहब का उचित समय कब आएगा। ये बड़े सरकारी लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। अब क्या करोगे तुम? अब तो गवर्नर साहब का जवाब भी आ गया। ये भी कोई जवाब हुआ? मैं उन्हें दोबारा चिट्ठी लिखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये कोशिश भी कर देख लो। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े आदमी के पास इतनी फुर्सत होगी कि वो तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। उन्हें फुर्सत हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक वही सहारा है जहां से मुझे मेरे कर्ण का पता मिल सकता है।
मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ कब तक वो मेरी सुनवाई नहीं करते। अरे माँ, तुम कब आई? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। आते ही पुष्पा ने बताया कि तुम डॉक्टर साहब से बात करने गए हो। हाँ, गया तो था। पुष्पा कहाँ है? किचन में है, खाना बना रही है। मुझे लगता है आपने इस आदमी को पहचानने में कोई गलती कर दी है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ये आदमी ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं तरक्की करूं, उनसे आगे बढ़ूं। उसे कंपाउंडर की नौकरी देकर जो एहसान जताया है, जिंदगी भर सिर्फ उसी एहसान को निभाना चाहती है। क्या कहा क्या उन्होंने तुमसे? जब मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि मैं कंपाउंडर की नौकरी नहीं करना चाहता, कुछ खुद का काम करना चाहता हूं, तो पता है उनका क्या जवाब था? क्या? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें कंपाउंडर की नौकरी करनी है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, वरना तुम्हें खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ऐसा कहा उन्होंने तुमसे? मैं सब समझ गया हूं। ये आदमी सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके मोहताज रहें और हमेशा हर बात के लिए उसके सामने हाथ फैलाते रहें। डॉक्टर साहब को हो क्या गया है जो उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? तुम तो उनकी बड़ी तारीफ करती रहती थी, लेकिन देख लिया कितने स्वार्थी हैं वो, और सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो हमें देखे तक नहीं। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें करारा जवाब देना होगा। कहा जाता है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो डॉक्टर साहब को बताना पड़ेगा कि हमें उंगली टेढ़ी करना भी आता है। तुम्हें जो करना है माँ जल्दी करो, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगी, लेकिन तुम उतावली में आकर के कोई ऐसा हंगामा मत खड़ा कर देना जिससे कि हमारे पास कोई रास्ता ही ना बचे। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि अब आप आ गई। मैं ज्यादा दिन तक बेकार भी तो नहीं बैठ सकता। वो पुष्पा मुझे बार बार याद दिलाती रहती है कि तुमने कंपाउंडर की नौकरी क्यों छोड़ दी। अरे उसे क्या पता कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। डॉक्टर साहब ने तुमसे इस तरह से बात करके अच्छा नहीं किया। लगता है वो पुरानी सारी बातें भूल चुके हैं। माँ, अगर उन्हें आज नहीं रोका गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे चंगुल से निकलकर कहीं अलग खड़े हो जाए। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। 8 साल, पूरे 8 साल मैंने उन्हें अपनी जिंदगी के दिए हैं। इसकी कीमत तो मैं वसूल करके ही रहूंगी। हाँ, अभी जा रही हो? हाँ मैम, मुझे अभी ही जाना होगा। ऐसे में देर करना ठीक नहीं है। मैं होकर आती हूँ।